हाँ जी, तो शुरू करते हैं जी। पार्ट 2 बुद्धिज़्म का। कल हमने बुद्धिज़्म पार्ट 1 जो था हम डिस्कस किया था हमने बुद्धिज़्म को, टाइप ऑफ डिसाइपल्स कि किस टाइप के उनके शिष्य थे भगवान बुद्ध के। तो देयर वर 2 टाइप ऑफ डिसाइपल्स, 2 तरह के उनके शिष्य थे। एक वो लोग जो थे जो भिक्षुक थे, जिनको हम पाली में कहते हैं भिक्खु, उसे हम संस्कृत में कहते हैं भिक्षुक। अगर हम आजकल देखें हम बोलते हैं भिखारी, तो भिक्षुक से भिखारी वर्ड बना है, लेकिन भिखारी और भिक्षुक में कुछ डिफरेंस होते हैं, क्योंकि जो भिक्षुक होते हैं वो जो दान लेते हैं आपसे, जो खाना लेते हैं आपसे, उसके बाद वो धर्म का काम करते हैं, पूजा पाठ का, ध्यान का काम करते हैं। ठीक है, एनीवे, तो भिक्खु बोलते हैं पाली में, भिक्षुक बोलते हैं उनको संस्कृत में। ठीक है, तो एक तो वो थे भिक्षुक जो मठ में रहा करते थे, यानी सन्यासी हो गए थे वो, उन्होंने अपना घर बार छोड़ दिया था। अब वो सब कुछ छोड़ के मठ में, मोनेस्ट्री में, ये एक नया खास टाइप का सिस्टम था जो भगवान बुद्ध ने शुरू किया था कि आपको एक ऑप्शन मिलेगा कि आप मोनेस्ट्री में सब कुछ त्याग के आ सकते हैं। अब मोनेस्ट्री में अगर आपको रहना है आके, तो मेन काम तो आपका ध्यान का ही है, रिलीजियस टीचिंग्स का ही है, क्योंकि वही आपका अल्टीमेट टारगेट है कि आपको निर्वाण लेना है, आपको एनलाइटनमेंट लेना है, ताकि आपको उस परम सत्य की अल्टीमेट ट्रुथ का आपको ज्ञान हो सके। तो उसके लिए जो है खाना खाना तो बहुत ज़रूरी है ना उसमें। तो खाना खाने के लिए जो है, एक तो आपकी जो मोनेस्ट्री है वो किसी एक जगह पे फिक्स नहीं होती है, आप यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ चलते रहते हैं। तो कुछ भिक्षुक आज हैं, कुछ भिक्षुक फिर आगे निकल गए उसके बाद में, तो कोई जगह फिक्स नहीं है उसकी। बाद में स्लो बुद्ध की डेथ के बाद में जगह फिक्स होनी शुरू हुई थी, जब इनको अरेंज करने के, इनको संभालने के कुछ रूल बने थे। राइट, अब देखिए, अब आप बुद्ध ने कहा है कि आप मोनेस्ट्री में अगर आप आते हैं तो कुछ आपको रूल्स एंड रेगुलेशन, कुछ कंडीशंस को फॉलो करना पड़ेगा। वो कंडीशन क्या है कि सबसे पहली बात तो आपकी जो एज है वो 15 साल से कम की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 15 साल से कम को आप समझ लीजिए बच्चा है, वो टेक्निकलिटीज़ को, इस फिलॉसफी को, इस ज्ञान की बात को, एनलाइटनमेंट की बात को शायद समझ ना पाए, उसमें इतनी मैच्योरिटी नहीं होती, उतना ज्ञान नहीं होता उसमें। फिर सेकंड, वो लेपर ना हो, यानी कोड़ी ना हो, उसको कोड नाम बीमारी ना हो, क्योंकि लेप्रेसी ऐसी बीमारी होती है कि वो साथ में टच करने, साथ रहने से फैलती है। कहीं ये ना हो कि एक बंदा लेपर हो, कोड़ी हो, तो उससे औरों को डिसीज़ हो जाए वो। तो फिर वो बुद्ध कहते हैं हम बीमारी संभालेंगे कि ध्यान लगाएंगे। फिर किसी को कोई और कम्युनिकेबल डिसीज़ ना हो, किसी और टाइप का जो एक दूसरे से फैलते हैं डिसीज़, उसको वो ना हो। तीसरा जो था उसमें एक और ख़ास बात थी कि उसने किसी का कर्जा ना लिया हो, कहीं ये ना हो कि वो कर्जा करोड़ों रुपए का लेके भाग के कि अब उसको वापस करने की कोई नीयत नहीं है। अब आप आ गए यहाँ पे कि मैं अब सन्यासी बन जाऊँगा, मैं एक भिक्खु बन जाऊँगा, तो सब चीज़ें मुक्त हो जाऊँगा। तो फिर ये होगा ना कि अल्टीमेटली जिनसे कर्जा लिया है वो आपकी मोनेस्ट्री में आएंगे, आपको तंग करेंगे, मोनेस्ट्री वालों को तंग करेंगे, उससे कोई ध्यान तो लग नहीं पाएगा किसी का भी, तो आपका पर्पस डिफीट हो जाएगा वहाँ पे आने का। तो आपके आने से पूरी मोनेस्ट्री डिस्टर्ब होगी, तो बुद्ध वो नहीं चाहते थे उसमें। उसके बाद जो था इनिशियली शुरुआत में विमेन की एंट्री बैन की थी बुद्ध ने कहा भी था कि अगर विमेन की एंट्री नहीं होती है तो ये धर्म जो है कई 1000 साल तक चलेगा, अगर विमेन की एंट्री होती है तो जल्दी ख़त्म हो जाएगा ये। तो बहुत से भिक्षुक के लगातार फोर्स करने पे बाद में अंडर कंपल्शन भगवान बुद्ध को उनकी बात माननी पड़ी और विमेन की एंट्री अलाउ की गई थी। तो जो पहली जो भिक्षुक बनी, फीमेल भिक्षुक, उसे उन्हें थेरी भी कहते हैं। एक्चुअली जो मेल मंक थे उनको बोलते हैं थेरा, और जो फीमेल मंक थे उन्हें बोलते थे थेरी। थेरा और थेरी मतलब मेल एंड फीमेल मंक्स, मेल मंक्स थेरा, फीमेल मंक्स थेरी। तो जो उनकी, आपको याद होगा हमने कल किया था कि जो उनकी स्टेप मदर थी, जिन्होंने उनको पाल पोस के बड़ा किया था, क्योंकि उनकी रियल मदर जो उनको बर्थ दिया था भगवान बुद्ध को, उनकी डेथ
विदिन 7 days हो गई थी भगवान बुद्ध को बर्थ देने के। तो उनको जो ब्रॉडअप किया था, उनको पाल पोस के बड़ा किया था, वो महाप्रजापति गौतमी जी ने किया था, राइट। इसकी एक कहानी है, आपको याद होगा कि भगवान बुद्ध रात को दबे पांव सबको सोता हुआ छोड़ के चले गए थे। अब सारी दुनिया को आप बुद्ध बन के उपदेश दे रहे हैं, ठीक है, सब जगह उपदेश देते घूम रहे हैं आप कि ये ऐसी मॉरलिटी होती है, ऐसे एथिक्स होते हैं, ऐसी ड्यूटीज़ होती हैं, ये आपका धर्म होता है, ये नहीं होता, ये अधर्म होता है। तो बुद्ध जब बुद्ध बन गए तो वो वापस एक बार अपने घर आए। तो भिक्षुओं के पास तो उनकी एक ही प्रॉपर्टी थी, एक आपके पास पे कटोरा हुआ करता था, वो तो कुछ है ही नहीं प्रॉपर्टी जिसमें आपको भिक्षा लेनी होती थी। जब बुद्ध आए तो बुद्ध की जो वाइफ थी, ठीक है, बुद्ध की वाइफ ने बड़े ही तीखे क्वेश्चन पूछे कि बड़ी बड़ी बातें कर रही हो आप, उस वक्त आपकी ड्यूटीज़ कहाँ थी अपने बेटे के लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपनी मदर के लिए, अपने फादर के लिए, अपने स्टेट के लिए, जब आप हमें अकेला छोड़ के चुपचाप निकल गए थे, भाग गए थे। तो बुद्ध के पास उसका कोई जवाब नहीं था, ठीक है। तो अब बुद्ध ने कुछ बोला नहीं, वैसे भी वाइफ के किसी क्वेश्चन का जवाब कैसे मिलेगा उनको ठीक है। एनीवे, अब बुद्ध से फिर उनकी पत्नी ने कहा कि राहुल को कुछ आप दीजिए, ठीक है। तो अब बुद्ध ने उनको बुलाया तो राहुल को ये कहा कि मेरे पास जाने के लिए और तो कुछ है नहीं, मेरे पास एक यही चीज़ है, कटोरा, तू भी थाम ले भाई। तो राहुल भी अल्टीमेटली जो है भिक्षुक बन गए। तो अल्टीमेटली उनके परिवार के सब लोग, उनकी मदर, उनके फादर और उनकी वाइफ सभी भिक्षुक बन गए, ठीक है। और महाप्रजापति गौतमी जो उनकी मदर थी, स्टेप मदर, वो पहली भिक्षु बनी, फीमेल भिक्षु, यानी पहली थेरी बनी। लेकिन इसमें एक कंडीशन थी, बुद्ध ने पहले डिसाइड कर दिया था और बोल दिया था उनको कि जैसे ही आप मोनेस्ट्री में आओगे, आप मेरे शिष्य बनोगे, बुद्धिज़्म के ऑर्डर में आ जाओगे, तो उसके बाद में मेरा आपसे कोई जो एक रिलेशन संसारिक है वो नहीं रहेगा। जैसे मैं बाकी शिष्यों के लिए हूँ वैसे आपके लिए रहूँगा। आपको कोई स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं मिलेंगे मोनेस्ट्री में कि आप, मैं आपका बेटा हूँ, या आप मेरे पेरेंट्स हैं, आप मेरी वाइफ हैं, आप मेरा बेटा है, ठीक है। तो उन सब ने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया। और कमाल देखिए, उस दिन से लेके आज तक हमें पता ही नहीं है कि उनका बना क्या, उनके फादर का, उनकी मदर का, उनकी वाइफ का और उनके बेटे का, उनके बारे में कुछ पता ही नहीं है, कोई स्टोरी नहीं है। यानी उन्होंने चुपचाप बुद्ध की कंडीशन को एक्सेप्ट करके अपने आप को पूरा समर्पित कर दिया बुद्धिज़्म को, ठीक है। बहुत बड़ा त्याग था, बलिदान था ये भी। एनीवे, तो थेरा और थेरी वाला कंसेप्ट समझ में आपको आ गया। जैसे एक बड़ा फेमस एक ग्रंथ है थेरी गाथा, एक है थेरा गाथा, ठीक है। वो अभी हम बताऊंगा मैं आपको, वो भी एक उसमें भी काफ़ी स्टोरीज़ हैं, उससे भी काफ़ी हमें इंसाइट्स मिलते हैं बुद्धिज़्म के बारे में, वो भी हम करेंगे उसको भी। तो एक वो लोग थे जो कहते हैं कि हमें भिक्षुक नहीं बनना, क्योंकि ना एक प्रोसेस शुरू हो गया कि सब लोगों को लग रहा है कि बुद्धिज़्म जो है बहुत ही सिंपल रिलीजन है, इसमें कोई रिचुअल्स नहीं है, इसमें कोई तामझाम नहीं है, इसमें आत्मा, परमात्मा, भगवान, पूजा पाठ का कोई कंसेप्ट ही नहीं है, इसमें कोई कास्ट सिस्टम ही नहीं है। तो ये बहुत इजी है इसको फॉलो करना, ठीक है। हालांकि इतना इजी नहीं था, लगता दूर से इजी है, लेकिन वो इतना इजी, हाँ, रिचुअल से फ्री था। जो पुरानी बंदिशें जो वैदिक सोसाइटी में थी वो यहाँ पे नहीं थी, तो लोगों को इसने अट्रैक्ट किया, ठीक है। तो एक मेला शुरू हो गया कि मैं भी जाके भिक्षुक बनूंगा। इवन जो थे उस टाइम पे जब वो किंग थे उस एरिया के, मगध के, अजात शत्रु, उनको भी बुद्ध से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि बुद्ध साहब कि हमारे एरिया के जितने भी फौजी हैं, सैनिक हैं, वो सब भी आपका धर्म ज्वाइन करने आ रहे हैं। अगर सैनिकों ने भी धर्म ज्वाइन करना शुरू कर दिया तो आप बताइए देश के बॉर्डर को प्रोटेक्ट कौन करेगा? क्योंकि जो विचार, अच्छे विचार आपके हैं, वो जो बाहर से अटैक करने आ रहे हैं उनके सेम विचार तो नहीं है ना। तो बीइंग ए राजा मेरी ड्यूटी बनती है कि मेरे पास सैनिक और मैं अपनी कंट्री को सिक्योर कर सकूं। अगर कंट्री सिक्योर नहीं होगी, हम सब मारे गए, तो फिर ना रहेगा बुद्ध, ना रहेगा बुद्धिज़्म, फिर कहाँ रहेगा ध्यान, कहाँ आएगी एनलाइटनमेंट? तो बुद्ध को उनकी बात ये जची
उन्होंने कहा कि हाँ मैंने ये गलती की है। तो उन्होंने माना उस चीज़ को कि जो जिस काम को कर रहा है उस काम को अगर वो ढंग से करता है, 8 फोल्ड पाथ फॉलो करता है, तो वो उसको भी निर्वाण मिल जाएगा। ठीक है, यही बात तो हिंदुज़म में भी तो थी। उपनिषद यही तो कहते हैं, भगवत गीता में यही तो लिखा हुआ है कि 3 तरह के पास ऑप्शन है। भक्ति मार्ग भी आपके पास है कि पूरा सरेंडर कर दो भगवान को। कर्म मार्ग भी है कि आप रोज़ पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपने कर्मों को इतना अच्छा कर लो कि वो आपकी भक्ति में ही काउंट हो जाएगा। फिर एक ज्ञान मार्ग है। तो हर एक की चॉइस है। जितने लोग गृहस्थ हैं, उनकी मैरिज हो चुकी है, वो रोज़ कहाँ पाठ पूजा कर पाएंगे। अब एक बंदा दुकानदार है, अब वो दुकान संभालेगा कि पूजा पाठ करेगा हमेशा, तो क्या उसको एनलाइटनमेंट नहीं हो पाएगी? नहीं होगी, क्योंकि दुकानदार की फॉर्म में जो उसका एक फ़र्ज है, जो उसकी ड्यूटी है, जो उसका धर्म है, धर्म इन ड्यूटी, वो पूरी तरह निभाए कि उसमें कोई हेरा फेरी ना करे, किसी को दुखी करके, किसी से धोखा करके, किसी से कोई भी गबन करके, किसी को पागल बना के पैसे ना कमाए, रीज़नेबल पैसा प्रॉफिट कमाए वो। और इस तरह से अगर वो कर्म करेगा तो वो उसकी भक्ति में ही काउंट हो जाएगा। तो ये एक अलग मार्ग है। ऐसे ही सैनिक है, एक जो आर्मी मैन है, वो अपनी ड्यूटी को ईमानदारी से पूरा कर रहा है अगर, तो वो भी उसकी भक्ति में काउंट हो जाएगा, उसको भी एनलाइटनमेंट हो जाएगी। राइट। तो जो लोग नहीं आना, जिनकी मजबूरियां हैं, क्योंकि संसार सारा भिक्षुक तो नहीं बन सकता ना अल्टीमेटली, तो कुछ लोग जो हैं जो घर में रह के बुद्धिज़्म के प्रिंसिपल को प्रॉपरली फॉलो करते हुए एनलाइटनमेंट उनको मिल सकती है, तो उन लोगों को नाम दिया गया उपासक, यानी लेमैन, आम आदमी जो भिक्षुक नहीं बन सकता है। ठीक है, तो वो हो गए उपासक। तो 2 तरह के बुद्ध के डिसाइपल्स थे। एक उपासक जो कॉमन मैन थे, जो मोनेस्ट्री में नहीं गए थे। ठीक है, एक वो जो भिक्षुक बन गए थे। जैसे आप भिक्षुक बने तो आपके पहले क्या होगा, आपके बाल काट दिए जाएंगे। ठीक है, दूसरी बात, फिर आपका कपड़े चेंज कर दिए जाएंगे, भिक्षुक वाले कपड़े आएंगे। तीसरा, फिर आपको नंगे पैर रहना है। चौथा, फिर आपको भिक्षा मांगनी है। आप चाहे राजा के बेटे हो, चाहे कॉमन मैन के बेटे हो, आपको भिक्षा मांगनी पड़ेगी जाके। ठीक है, अब भिक्षा मांगने जब आप जाएंगे, उसका एक पर्पज़ था कि जो आपका किसी से जब आप मांगते हैं, खाना मांगते हैं जाके घर के पास जाके, तो आपका पूरा अहंकार ख़त्म हो जाएगा, आपकी पूरी मैं ख़त्म हो जाएगी उस चीज़ से। और अगर मैं रहेगी तो आपको एनलाइटनमेंट कभी नहीं हो पाएगी। तो पहले आपकी मैं को ही तोड़ना है। ठीक है, अब यही एक वजह भी थी इस जगह पे कि बुद्ध ने क्या डिसाइड किया था कि विमेन की एंट्री ना हो, क्योंकि जो कोई लोकेशन है जहाँ पे आप भिक्षा मांगने जा रहे हैं, उस जगह से दूर, थोड़ा सा दूर हो सकता है कि आपका जंगल वाली साइड में आपकी मोनेस्ट्री हो। तो सुबह अगर मंक निकलते हैं, कुछ लेट मान लो हो जाते हैं शाम को वापस आने में, तो बाकी मंक्स को ये चिंता रहेगी कि अभी तक फीमेल मंक्स क्यों नहीं पहुँची हैं। तो अगर आपके मन में फीमेल मंक्स की सिक्योरिटी का क्वेश्चन रहेगा, तो आपका मन जो है अल्टीमेटली परेशान रहेगा। अगर परेशान रहेगा तो फिर आप मेडिटेशन कैसे कर पाएंगे, फिर बुद्धिज़्म के प्रिंसिपल्स को फॉलो कैसे कर पाएंगे, तो आपका पूरा ध्यान बढ़ जाएगा। इसलिए बुद्ध जो थे विमेन की एंट्री के फेवर में नहीं थे। ठीक है, और कोई रीज़न नहीं था इस चीज़ के लिए। एनीवे, अब बुद्धिज़्म में 3 मेन एलिमेंट्स हैं, 3 मेन तत्व हैं। जैसे है, अगर आपको बुद्धिज़्म में जाना था उस ज़माने में, इतना सिंपल काम था कि आपको 3 बातें बोलनी हैं। बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि एंड संघम शरणम गच्छामि। बुद्ध, संघ एंड धम्म। धर्म बोलते हैं संस्कृत का वर्ड है, धम्म बोलते हैं तो वो पाली का वर्ड बन जाएगा। तो आपने 3 बातें बोली तो आपको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। आप चाहे किसी वर्ण के हों, किसी भी कास्ट के हों, किसी भी क्लास के हों, आप फिर मोनेस्टिक ऑर्डर में आ सकते हैं। ठीक है, आप बुद्धिज़्म को ज्वाइन कर सकते हैं। इतना सिंपल वे था। जब बुद्ध थे तो इतने सिंपल फॉर्म में बुद्धिज़्म था। बुद्धम शरणम गच्छामि, मैं बुद्ध की शरण में जाता हूँ। धर्मम शरणम गच्छामि, धर्म की शरण में जाता हूँ। एंड संघम शरणम गच्छामि, मैं संघ यानी मोनेस्ट्री, संघ जो ग्रुप है, कॉन्ग्रीगेशन है, जिसमें सब लोग इकट्ठे होकर मेडिटेशन करते हैं, उन रिचुअल्स को अपने, उन जो रूल्स उनको फॉलो करते हैं ध्यान के,
तो वो 3 चीज़ें हो गई। तो इन तीनों को बोलने के बाद आप बुद्धिज़्म के ऑर्डर में इंक्लूड हो गए। तो ये 3 मेन एलिमेंट्स थे बुद्धिज़्म में, बुद्ध, संघ, धम्म। धम्म या धर्म एक ही बात है, इनको बोलते हैं हम त्रिरत्ना। त्रि मीन 3, रत्न मीन एलिमेंट्स हो गए, इसमें 3 ज्वेल्स हो गए बेसिकली। फिर यहाँ 5 रूल्स हैं, 5 परसेप्ट्स हैं बुद्धिज़्म के। ये मेरे ख्याल से जो भी ऑर्गेनाइज रिलीजन्स हैं, चाहे नॉन ऑर्गेनाइज रिलीजन्स लाइक हिंदुज़्म है, सब यही बात बोलते हैं, एब्सटेन फ्रॉम किलिंग। किसी को अपने स्वाद के लिए मत मारो, ठीक है। किलिंग को आप एब्सटेन करो जहाँ तक हो सकता है, बच के रहो उस चीज़ से, ठीक है। दूसरा यानी आपको अहिंसा करनी है। एब्सटेन फ्रॉम अडल्ट्री, एब्सटेन फ्रॉम लाइंग, झूठ नहीं बोलना। एब्सटेन फ्रॉम इंटॉक्सिकेंट्स, शराब नहीं करनी, पीनी, नशा नहीं करना किसी तरीके का कोई भी। एब्सटेन फ्रॉम स्टीलिंग, चोरी नहीं करनी है आपने। एब्सटेन फ्रॉम अडल्ट्री में आपका एक ही पार्टनर होना चाहिए, किसी और के साथ आपका रिलेशनशिप नहीं हो सकता है। तो इन 5 रूल्स को आपको मानना पड़ेगा। ये 5 रूल्स हैं, 5 परसेप्ट्स हैं बुद्धिज़्म के। तो बुद्धिज़्म का अहिंसा में यकीन था पूरा। लेकिन एक बात मैं बता दूं आपको कि बुद्धिज़्म जो था उसमें बहुत एक्सट्रीम फॉर्म नहीं था जो जैनिज़्म ने फॉलो किया नॉन वायलेंस के लिए, ठीक है। जैनिज़्म तो नॉन वायलेंस की लेवल को इतना ऊंचा ले गए कि ना उनसे पहले ना उनके बाद कभी किसी ने इतना सोचा है, ठीक है। वो लोग तो वो पट्टी बांध लेते हैं ताकि बैक्टीरिया वायरस भी ना के मर सके, वो उनसे वायलेंस ना हो सके वो, ठीक है। वो तो ज़मीन पे चलते हुए बहुत ठप 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 करके नहीं चलते हैं कहीं पे, क्योंकि वो कहते हैं कि सॉइल में, मिट्टी में, पृथ्वी में, उसमें भी आत्मा होती है, ठीक है। तो वो इस तरह की नॉन वायलेंस को लेके चलेंगे आप तो फिर आपका थोड़ा सर्वाइवल मुश्किल काम भी हो जाएगा। तो बुद्धिज़्म ने मध्य मार्ग चूज़ किया। बुद्ध ने यहाँ तक कह दिया था कि कोई आपको गुस्से में अगर किसी जानवर का मीट भी दे दे कि भिक्षा में, उसे आप एक्सेप्ट कर लीजिए, उसे मना नहीं करना है, उसमें गुस्सा नहीं दिखाना है आपको। गुस्सा दिखाया तो फिर वो जो आपका रास्ता आपने चूज़ किया है फिर उससे भटक गए आप, ठीक है। कोई आप जितना मर्जी बुरा भला बोले, आपने उसको शांति सुनना है और उसको थैंक्स बोलना है, ठीक है। ये पहला असूल था बुद्धिज़्म का कि मैं आपकी बुरी चीज़ को ग्रहण नहीं कर रहा हूँ, राइट। एनीवे, फिर बुद्ध ने ये भी कहा था कि उनसे किसी ने क्वेश्चन पूछा कि मैं किसी जानवर को नहीं मार रहा हूँ मीट खाने के लिए, अपने स्वाद के लिए, बट अगर जानवर अपने आप मरा है, अपनी मौत मरा है, तो क्या उसका मीट खाया जा सकता है? तो उन्होंने उसका आंसर हाँ में दिया था कि उसको हमने अपने टेस्ट के लिए नहीं मारा है उस जगह पे, बट उन्होंने ये कहा था कि वो तब हो जब आपके पास में कोई और ऑल्टरनेट ना हो, ठीक है। तो अपने स्वाद के लिए किसी को नहीं मारना, आपने एंड तक नॉन वायलेंस फॉलो करनी है, बट अगर ज़रूरत पड़े इस तरह से तो जिस तरह से आपने एग्जाम्पल लिया है उस एग्जाम्पल को आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। या फिर कोई भिक्षा में अगर आपको कोई इस तरह से कोई गुस्से में चीज़ ये दे भी दे, भी देखते हैं क्या ऐसा रिएक्ट करते हैं, तो इसे आप एक्सेप्ट कीजिए, आप इसे ग्रहण कीजिए आप। तो बुद्धिज़्म जो था वो मिडल फॉर्म में चला, मिडल पाथ लेके चला वो। अब लॉ ऑफ कर्मा, हिंदुज़्म शुरू से इस चीज़ को मानता रहा है, सेम चीज़ बुद्धिज़्म ने फॉलो की है। जितने भी रिलीजन, जितने भी सेक्ट, जितने भी सिस्टम, आइडियोलॉजीज़, जिनको आप धार्मिक आइडियोलॉजीज़ कहते हैं, हिंदुस्तान में भारत से जन्मी हैं, भारत में जिनका बर्थ हुआ है, उन सब में कार्मिक फिलॉसफी तो है, ठीक है। कार्मिक फिलॉसफी है। कर्म फिलॉसफी क्या हो जाएगी उस जगह पे कि आपको अपने अच्छे और बुरे कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा, ठीक है, इस जन्म में या अगले जन्म में, ठीक है। यानी रीबर्थ वाला सिस्टम तो है, इसी रीबर्थ से बाहर निकलना ही तो है मोक्ष या निर्वाण अल्टीमेटली, कि हमें साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ से बाहर निकलना है, ठीक है। हम देख रहे हैं कि आप बुरे कर्म करेंगे तो भगवान आपको कीड़ा मकोड़ा बनाएगा या ये बर्ड बनाएगा, ये एनिमल बनाएगा। अच्छे कर्म करेंगे तो आपको फिर ये बनेंगे, और अच्छे कर्म करेंगे और पीड़ा सहेंगे और दर्द सहेंगे, ठीक है। तो अल्टीमेटली भगवान आपको वैकुंठ ले जाएगा। ये हिंदुज़्म में फिलॉसफी है ये। तो उसके बाद आपको मोक्ष मिल गया तो आपको बर्थ एंड डेथ, लाइफ एंड डेथ के साइकिल से फ्रीडम मिल गई। अब आपका दोबारा बर्थ नहीं होगा, तो आपको मुक्ति मिल गई। बोलते हैं मुक्ति मिल जाए,
बोलते नहीं है कि ईश्वर उनकी आत्मा को मुक्ति दें। तो मुक्ति क्या है? मोक्ष है। तो हम कह रहे हैं ना, बाकी आत्मा तो गई, अब वो जस्टिस तो भगवान ने करना है। पोथियाँ तो फिर चित्रगुप्त जी ने खोल लिया ना अल्टीमेटली, कि कितने पुण्य किए, कितने पाप किए आपने, तो उस हिसाब से सज़ा मिलेगी आपको। फिर रीबर्थ होगा कि नहीं होगा वो डिसाइड करेंगे। क्रिश्चियनिटी में और इस्लाम के अंदर ये रीबर्थ वाला कंसेप्ट नहीं है। तो उनमें कंसेप्ट है जजमेंट डे का, कि आप अच्छे कर्म कर रहे हैं भगवान आपको देख रहे हैं, बुरे कर्म कर रहे हैं भगवान आपको देख रहे हैं। ठीक है, तो आपको दबा दिया जाएगा मरने के बाद में। फिर जब सृष्टि में क़यामत का दिन आएगा, जजमेंट डे आएगा, जब सब पृथ्वी खत्म हो जाएगी, सब खत्म हो जाएंगे, तो उस जजमेंट डे पे फिर आपकी जो सोल्स हैं, जो आप हैं, जो कब्र में हैं, तो फिर उनको बुलाया जाएगा ऊपर। तो उसके बाद फिर आप हेवन में जाएंगे या हेल में जाएंगे, आप जहन्नुम में जाएंगे या फिर आप स्वर्ग में जाएंगे। वो फैसला जो है फिर वो गॉड या अल्लाह करेंगे उस जगह पे। तो वहाँ से फिर मुक्ति नहीं है आपकी, तो वो वही डिसाइड करेंगे अल्टीमेटली, भगवान या अल्लाह या गॉड, जिन्हें भी आप जो भी नाम से आप बुलाते हैं, तो वो डिसाइड करेंगे। तो बड़ा ख़तरनाक, वो भी एक कंसेप्ट, अलग सा कंसेप्ट है। तो यहाँ पे हिंदुज़म में, बुद्धिज़्म में, सिखिज़म में, जैनिज़्म में, इन सब में कंसेप्ट यह है कि आपका रीबर्थ होगा, आपको एक मौका फिर दिया जाएगा एक बारी अच्छे कर्म करने के लिए। ठीक है, वो उनका अपना एक तरीका है, ये इस बुद्धिज़्म का, हिंदुज़्म का अपना तरीका था यहाँ पे। एनीवे, तो कार्मिक थ्योरी है कि हर इंसान को अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। जैसे कई लोग बोलते नहीं है कि गंगा जाके नहा लो आप, तो आपके कर्मों, बुरे कर्मों का नाश हो जाएगा। इतना आसान थोड़ी है, जो भी आपने कर्म किया उसका फल भुगतना पड़ेगा। ठीक है, गंगा जाके सिर्फ उन बुरे कर्मों का नाश होता है जो आपने अनजाने में किए हैं। ये थोड़ी है कि जानबूझ के आप सारे बुरे कर्म करो फिर जाकर गंगा नहा लो, पाप सारे खत्म, एकदम स्लेट क्लीन हो गई आपकी, आपको पार्डन मिल गया फिर वो। ऐसा नहीं है। ठीक है, इतना आसान काम नहीं है। हम रोज़ चलते हैं, कितनी चींटियाँ मरती हैं, कितने कीड़े मरते हैं, कितने रोज हमसे अनजाने पाप हो जाते हैं, तो उनको बख्शने वाला काम होता है। जानबूझ के किए हुए जो पाप हैं, जो बुरे कर्म हैं, उनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, वो आपको भुगतने ही पड़ेंगे, इस जन्म में या अगले जन्म में। वो चीज़ें इकट्ठी होती जा रही हैं आपकी। ठीक है, इसलिए बोलते नहीं है कि पुराने जन्मों का फल भुगत रहा है कोई इंसान, राइट। यही चीज़ बुद्धिज़्म में भी है कि आपके कार्मिक डेप्ट्स हैं जो आपको भुगतने पड़ेंगे वो। इसलिए अच्छे कर्म करो अपने आप, बुरे कर्म मत करो आप। वो तो बुद्ध तो बोलते हैं कि मैक्सिमम टाइम चुप रहो, शांत रहो, क्योंकि जो शब्द हैं, जो आपकी वाणी है, जो आप बोल रहे हैं, वो एक एनर्जी है जो हमेशा रहती है, वो ख़त्म नहीं होती है, और वो लौट के आप पे ही आती है अल्टीमेटली। जितने अच्छे आप शब्द बोलेंगे उतनी अच्छी आप एनर्जी जनरेट कर रहे हैं, जितने ख़राब शब्द बोलेंगे उतनी ख़राब एनर्जी जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो सिलेक्शन आपको करना है, चयन आपको करना है। ये बुद्धिस्ट फिलोसफी थी, और यही भगवत गीता की फिलोसफी भी यही है। एनीवे, अब बुद्धिज़्म में क्या क्या खास बात रही है, जैसे मैंने बताया वही आपको, अजात शत्रु जो थे बुद्ध के कंटेम्प्रेरी थे। इवन भगवान महावीर जी भी भगवान बुद्ध के कंटेम्प्रेरी थे, कभी मिल नहीं पाए। मैं तो कई बार सोचता हूँ कि क्या कमाल का वो टाइम होता ना, क्या कमाल की चीज़ बन जाती जब दोनों भगवान एक जगह इकट्ठे होते। एक मौका आया था जब भगवान बुद्ध और भगवान महावीर एक ही गांव में थे, बट समहाउ वो मिल नहीं पाए। अगर वो मिलते तो क्या बातें होती, तो जो लोग उन दोनों इकट्ठा देखते वो क्या कमाल के ब्लेस्ड लोग थे। वो भी कितने पुराने जन्मों के अच्छे कर्मों का रिजल्ट उनको मिला होगा कि उन्होंने भगवान को सामने देखा होगा। ठीक है, ये अगेन जो मैंने कल बात भी सेम आपसे कही थी। एनीवे, अजात शत्रु के जो फादर थे बिंबिसार, जो मैं अभी समझा रहा था आपको, बिंबिसार दोस्त थे गौतम के, सिद्धार्थ गौतम के, क्योंकि सिद्धार्थ गौतम के फादर ने भेजा था बिंबिसार के पास में एक बार गौतम को कि आप जाओ, और वो मगध का राजा बिंबिसार है, वो हम पे अटैक करना चाहते हैं, तो हम इतने केपेबल नहीं है कि उनके अटैक को बर्दाश्त कर पाएँ। और उन्हें समझाइए कि इस लड़ाई से क्या मिलेगा आपको, हमें जितने से क्या मिल जाएगा आपको। तो वो सिद्धार्थ ने जब बातें अपने तरीके से समझाई बिंबिसार को, तो वो बड़े उनसे प्रभावित हुए,
उनके ओरा को देख के उन्होंने मतलब उनका जो था उनसे दोस्ती कर ली उन्होंने। तो उनका कहा कि जो भी आप कह रहे हैं मैं उस चीज़ को मानता हूँ और मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा। तो लड़ाई रुक गई, उसकी लड़ाई नहीं हो पाई, अटैक नहीं हुआ। तो जब बुद्ध जा रहे थे अपने सेकंड टीचर के पास लार कालम जी को छोड़ के, तो रास्ते में बिंबिसार ने जो शुद्धोधन जी थे सिद्धार्थ जी के फादर, उनके कहने से वो बिंबिसार जी ने ट्राई किया था कि उनको सन्यासी बनने से रोक सकूं, बट वो नहीं माने। बिंबिसार समझ गए कि उद्देश्य बहुत बड़ा है, तो उन्होंने फिर प्रॉमिस लिया था कि जब आप वापस आएंगे, जब आपको एनलाइटनमेंट हो जाएगी तो आप मुझे भी ज्ञान देंगे। और फिर वो हुआ। बाद बिंबिसार भी ज्वाइन कर गए थे बुद्धिज़्म को। ठीक है, अब बुद्धिज़्म में अच्छी बात है, इसमें क्या खास बातें रही हैं। पहली बात, बुद्धिज़्म जो है ना तो गॉड को एक्सेप्ट करता है ना रिजेक्ट करता है। आत्मा को, सोल को, जो बड़ा कंसेप्ट है आत्मा क्या है परमात्मा क्या है ना, ये बहुत बड़ी डिबेट चलती रही है। वो ना तो इसे एक्सेप्ट करता है ना इसे रिजेक्ट करता है। मैंने कहा था ना आपसे कल कि जब भी बुद्ध से पूछे कि भगवान आत्मा है, भगवान है क्या, हे प्रभु बुद्ध जी इसमें भगवान है या नहीं है, तो वो अपनी आंखें बंद कर लिया करते थे। वो ये फालतू की डिबेट में पड़े ही नहीं। तो ही नीदर रिजेक्टेड नॉर एक्सेप्टेड द कंसेप्ट ऑफ गॉड और सोल। हाँ, प्रीवियस बर्थ, आफ्टर बर्थ, प्रेजेंट बर्थ, कार्मिक साइकिल, उनसे वो माना। सेकंड चीज कि बुद्धिज़्म टोटली अगेंस्ट था वर्ण सिस्टम के, जाति प्रथा के या किसी टाइप के भेदभाव के, हर कोई इक्वल था उनके लिए। तीसरा, वो एक मोनेस्ट्री बेस्ड सिस्टम था। चौथा, जो बुद्धिज़्म में था कोई रिचुअल नहीं था, कोई पूजा पाठ, कोई तंत्र मंत्र, कोई उसमें कोई दीवा ज्योति मोमबत्ती, कोई मंदिर, कोई मूर्ति, कोई कंसेप्ट था ही नहीं। जो ओरिजिनल बुद्धिज़्म था उसमें ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ और सिर्फ ध्यान था। तो ध्यान करते जाएंगे आपको सब चीज़ें मिलती जाएंगी। ठीक है, तो ध्यान करते करते उन्होंने जब उनकी डेथ हुई थी तो उन्होंने कहा भी था, उनके लास्ट वर्ड्स थे, ऑल कंपोजिट थिंग्स डिके, स्ट्राइव डिलीजेंटली। सब चीज़ें जो हैं नश्वर है, सबको ख़त्म होना है, इसलिए खूब हार्डवर्क करो, खूब मेहनत करो किसी के लिए, निर्वाण प्राप्ति के लिए। इतना आसान नहीं है कहना कि रोज़ आप ध्यान में बैठ रहे हैं और आपको निर्वाण मिल जाएगा, इतना इजी नहीं है वो। ठीक है, तो आपको लगातार आपका अगर मन होता है नहीं होता है तो मन को मार के भी लगे रहिए आप, खूब हार्डवर्क कीजिए, खूब ध्यान कीजिए आप, तो स्लो हो जाएगा। लेकिन बुद्ध ने ये कहा था कि मैं आपका सहायता बस इतनी करूँगा कि मैं आपको समझा दूंगा, करना सब कुछ आपको ही अल्टीमेटली। अपो दीपक भव, अपना प्रकाश खुद बनना है। मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा, चलना आपको खुद है, मैं आपके साथ नहीं चल पाऊंगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको क्योंकि ये फिलॉसफी बाद में बुद्धिज़्म का एक सेक्ट जो है चेंज करेगा, उसका नाम होगा महायान, वो हम अभी करेंगे बाद में। क्योंकि गुरु कुछ और सिखाते हैं, शिष्य बाद में कुछ अपनी बात में टाइम के साथ ऐड करते जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो पुरानी कुछ चीज़ों को मानते हैं कि वो चीज़ ठीक नहीं है। एनीवे, और इसमें क्या खास बात थी बुद्धिज़्म में, क्या नई चीज़ थी इसने? बुद्धिज़्म में कोई जो लैंग्वेज का यूज़ था वो संस्कृत का यूज़ नहीं था कि जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं सिर्फ वही समझ सकें। बुद्ध ने उस लैंग्वेज को यूज़ किया और इतने सिंपल वर्ड्स में यूज़ किया कि कॉमन से कॉमन पर्सन जो अनपढ़ भी है, जिसे पढ़ाई लिखाई का ज्ञान ही नहीं है, वो भी आपके मैसेज को समझ सके। वो लैंग्वेज थी पाली। ठीक है, तो जो संस्कृत लैंग्वेज थी उसमें सिर्फ ब्राह्मण्स पढ़ते थे क्योंकि उनका काम ही यही था, पूजा पाठ का, पढ़ाने लिखाने का, ज्ञान अर्जित करने का, ज्ञान देने का, ठीक है, सलाह देने का, कंसल्टेंसी का। तो उन्हें खूब पढ़ना पड़ा, पढ़ाना पड़ा, लिखना पड़ा, ज्ञान इकट्ठा करना पड़ा। तो वो संस्कृत थी, वो हर एक को अवेलेबल नहीं थी वो चीज़, राइट। तो फिर उससे क्या था, एक बहुत बड़ा तबका जो था वो उस ज्ञान से वंचित रह गया वो। ठीक है, लेकिन बुद्धिज़्म में यहाँ पे एक थोड़ा सा चेंज था इस जगह पे। वो क्या था कि पाली लैंग्वेज में, जो कॉमन लोगों की लैंग्वेज उस ज़माने में, उसमें उन्होंने उपदेश दिए, उसमें उन्होंने चीज़ें सिखाई। फिर उसके बाद बुद्धिज़्म मध्य मार्ग था, एक्सट्रीम चीज़ उन्होंने कोई फॉलो नहीं की बुद्धिज़्म के अंदर। फिर प्रोसेशंस का, मोनेस्ट्रीज़ का एक नया कंसेप्ट आया
कि जुलूस निकालते हैं, आप फिर यहाँ से वहाँ जाते हैं, मंक्स जाते हैं, उपदेश देते हैं, ठीक है। फिर आप एक मोनेस्ट्री में इकट्ठे रहते हैं, हॉस्टल में इकट्ठे रहते हैं, इकट्ठे आप ध्यान लगाते हैं, ठीक है। हिंदुज़म में ये भी कहा गया है कि इन चीज़ों को आप एकांत में कीजिए, ठीक है। दोनों चीज़ें हैं, आप इकट्ठे भी कर सकते हैं, एकांत में कर सकते हैं, दोनों का अपने अपने पर्पस रहते हैं उस जगह पे, ठीक है। तो बुद्धिज़्म में इकट्ठे बैठ के ध्यान करने का मंत्र बोलने, अब तो मंत्र भी आ गया, ध्यान करने का अपना एक अलग यूनिक सिस्टम था ये वाला, मोनेस्टिक ऑर्डर वाला, मठों वाला, बिल्कुल नई चीज़ थी ये, ठीक है। तो ये कुछ नई बातें थी। अब जब भगवान बुद्ध की डेथ हो गई, वो हम कल कर चुके हैं, तो उनकी डेथ के बाद अब ये डिसाइड किया गया कि देखिए भगवान बुद्ध ने जो बोला, उनके जो खास खास शिष्य थे जो उनके आसपास रहा करते थे, ठीक है, उन्होंने सब सुना हुआ है उस चीज़ को। अब जो उनकी बातें हैं, जो उनके उपदेश हैं, वो तो ओरल थे, किसने लिखे तो है नहीं, किसने कंपाइल भी नहीं किए, तो स्लो ये मेमोरी से ख़त्म भी तो हो सकते हैं, क्यों ना इन्हें हम प्रॉपरली लिख लें, क्योंकि अब हमारे भगवान चले गए हैं। अब हमें कोई गाइड भी चाहिए, जो हमें उन टीचिंग्स के बारे में लोगों को गाइड करने के लिए आगे पर्सन चाहिए, कोई गुरु चाहिए, और कुछ खास लिखे हुए रूल रेगुलेशन चाहिए, उपदेश चाहिए, ताकि वो कभी ख़त्म ना हो, ठीक है। ओरली याद करने से वो चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं, उसमें डिस्टोर्शन आ सकती है, लोग उसमें अपनी बात ऐड कर सकते हैं। तो फिर क्या किया गया, तो बुद्धिज़्म में टाइम पे कुछ इश्यूज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए, कुछ नई चीज़ डेवलप करने के लिए, कुछ इश्यूज़ को कुछ प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन निकालने के लिए टाइम पे 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई हैं। तो इन काउंसिल पेपर में क्वेश्चन आते हैं कि काउंसिल फर्स्ट, टोटल 4 काउंसिल हुई, कौन सी काउंसिल कब हुई, किस जगह हुई, उस काउंसिल को अरेंज करने वाले किंग कौन थे, काउंसिल के हेड कौन थे, काउंसिल का पर्पस क्या था, और काउंसिल से होने के बाद डेवलपमेंट क्या हुई, इन सबसे क्वेश्चंस आते हैं। तो इनको हम करते हैं 1 बाय 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये पहली बुद्धिस्ट काउंसिल हुई है, बुद्ध की डेथ के फ़ौरन बाद हो गई थी, 483 BC में, जब बुद्ध की डेथ जिस ईयर में हुई थी। और वो हुई कहाँ थी, सप्तपर्णी केव्स, राजगृह जो है आज नालंदा के पास में है, बिहार में जगह है राजगृह कैपिटल थी मगध की भी, राइट। और बिंबिसार नहीं कहूँगा, इसी अजात शत्रु थे बेसिकली, आई एम सॉरी फॉर दैट, अजात शत्रु। बिंबिसार को तो अजात शत्रु ने कैद कर लिया, बाद में उनकी डेथ हो गई थी। तो अजात शत्रु जो थे वो थे मौजूद जब डेथ हुई थी भगवान बुद्ध की। तो उन्हीं के कैपिटल में राजगृह में हुई है ये सप्तपर्णी केव्स में काउंसिल। और जो गुरु थे वो थे महाकश्यप, जो उसके हेड थे काउंसिल के वो थे महाकश्यप मुनि, ठीक है। तो किस लिए की गई है, ताकि बुद्ध की टीचिंग्स की प्योरिटी जो है मेंटेन रह सके, उसमें कोई डिस्टोर्शन ना आ सके। तो उनको लिखने का काम आप शुरू करना था। तो अब हुआ क्या, अब ये कहा गया कि 2 चीज़ें होंगी, एक भगवान बुद्ध ने जो हर बात पे, हर चीज़ के ऊपर, हर इशू के ऊपर जो उपदेश दिए हैं, जो सरमन्स दिए हैं, वो आपको नोट करने हैं, ठीक है। दूसरा, फिर हमने मठों में रहना है। अब भगवान बुद्ध चले गए हैं, पहले उनकी प्रेजेंस थी तो रूल रेगुलेशन को जो वो बोलते वो हम उनको रूल रेगुलेशन मान लिया करते थे। अब जो है वो भगवान खुद नहीं है, अब जो गुरु हैं तो हो सकता है यहाँ पे कुछ ईगो क्लैश बन जाएं। तो हमें जितनी भी मोनेस्ट्रीज़ हैं उन सब के रूल्स एंड रेगुलेशन को लिख लेना है, ताकि कोई डिस्प्यूट क्रिएट ना हो कि ये नियम है रहने के, एंट्री करने के, एग्जिट करने के। तो अगर आपको यहाँ रहना है भिक्षुक बन के, तो आपको ये नियम फॉलो करने पड़ेंगे, राइट। तो उन सब पर उन्होंने क्या किया, वो पत्तों पे लिखते गए, वो बार्क पे, छाल नहीं होती है, पत्ते होते, बार्क होती है पेड़ की, पेड़ को आपने देखा तना होता है उसका, उसे अगर आप छीलें तो अंदर उसके एक पतला सा, उसमें एक बड़ा सॉफ्ट सा एरिया होता है, तो उसकी कई लेयर्स होती हैं। तो उन लेयर्स को आप निकालते जाओ आप, तो वो छाल बन जाती है। तो उसके बाद जब थोड़े से सूख जाते हैं तो आप लिख लो उसको कुछ, ठीक है। जिसको हम बोलते हैं भोजपत्र। जैसे अपना एक पेड़ है हिंदुस्तान में, भोज का पेड़ जो होता है, जो उसकी इंग्लिश में ध्यान नहीं आ रही है क्या उसे बोलते हैं। तो भोजपत्र पे पहले चीज़ें बहुत लिखते थे, हम हाथ से लिखते थे, पहले कागज़ तो था नहीं अपने पास में, ठीक है। फिर आप उनको आप जो है एक टोकरी में डालते जाएंगे, लिख लिख के सब चीज़ों को एक टोकरी में डालेंगे।
टोकरी को क्या बोलते हैं? बास्केट इंग्लिश में, और बोलते हैं पिटक। ठीक है, पिटक बोलते हैं उनको संस्कृत में या पाली में, उसको बोलते हैं पिटक। तो 2 पिटक। अब ये पिटाका नहीं है, ये पिटाकाज। मैंने देखा कई स्टूडेंट्स आजकल हैं जो स्कूलों में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उनको बोलते हैं पिटाका। पिटाका क्या होता है? ये पिटक है। ठीक है, बुद्धिज्म में त्रिपिटक हैं, ये त्रिपिटाका नहीं है, त्रिपिटक। 3 टोकरियाँ, 3 बास्केट्स, और हर बास्केट में डिफरेंट जो कंसेप्ट थे। वो क्या, पहले इनिशियली 2 बास्केट थी। एक बास्केट थी सुत पिटक, सुत पिटक यानी सूत्र, सुत। तो अगर आपको याद करना हो तो एस से सुत पिटक, एस से सरमन्स। तो सुत पिटक में भगवान बुद्ध के सरमन्स को कंपाइल किया था उनके एक बड़े फेवरेट शिष्य आनंद ने। ठीक है, आनंद ने बड़ी शानदार एक लास्ट बात पूछी थी कि भगवान चमत्कार क्या होता है। ठीक है, तो उन्होंने कहा था कि चमत्कार को आप बड़ी बड़ी चीज़ों मत ढूंढो। आप, हम ज़मीन पे चल रहे हैं, हम जिंदा हैं, फूल से खुशबू आ रही है, ज़मीन एक ही है, उससे पौधे निकल रहे हैं, कोई खट्टा फ्रूट दे रहा है, कोई मीठा फ्रूट दे रहा है, कोई कड़वा फ्रूट दे रहा है। ठीक है, डिफरेंट किस्म की चीज़ें हो रही हैं, ये भी चमत्कार है। हवा चल रही हुई चमत्कार है। हम ऑब्जर्व क्यों नहीं करते किस चीज़ को? पूरे ध्यान के साथ वर्तमान में रह के पूरा का पूरा फोकस जो काम हम कर रहे हैं उसमें अगर लगा दें तो हमें बड़े चमत्कार दिखेंगे। वो कहते हैं कि अगर आप एक फूल को देखते हैं, आपने देखा, मुंह परे कर लिया, अगर आप उस फूल को अपने हाथ में लें, पूरी एनर्जी के साथ, पूरे फोकस आप उसको देखें, फूल को, उसकी पत्तियों को, उसकी बनावट को, उसकी खुशबू को सूंघें, तो आपको फीलिंग आएगी ये तो बड़ा कमाल का चमत्कार है। कैसे उससे खुशबू आ रही है, किस तरह का डिज़ाइन बना हुआ है, क्या कमाल की चीज़ नेचर ने हमें दी हुई है, ये भी एक चमत्कार है। तो बुद्ध ने ये भी कहा था ना कि आप ना पीछे देखो ना आगे क्या होने वाला है, वर्तमान में रहो, और जो काम आप कर रहे हैं उसमें अपना आप 100% फोकस लगा कर चलो। वो भी एक किस्म का मेडिटेशन है, जो भी आप काम कर रहे हैं। ठीक है, तैयारी करना ISPCS की, तो ये आपको ध्यान देना है इस चीज़ को कि जो भी आप काम कर रहे हैं सोशल मीडिया से दूर, मन में नेगेटिव थॉट से दूर, आगे क्या होगा, पीछे क्या हुआ, कुछ नहीं पता। अभी मैं जो कर रहा हूँ या जो कर रही हूँ उसी पूरा फोकस लगाना है आपको। ये बुद्ध की खास टीचिंग्स थी। ये भी एक किस्म का ध्यान है। खाना खा रहे हैं तो पूरा ध्यान आपका खाने के ऊपर हो कि आप कैसे उसको तोड़ रही हैं, कैसे उसको आप खा रहे हैं। खाने को आप देखिए, खाइए, मुस्कुराइए, ठीक है, चबाइए, चबाते पूरा ध्यान आपका चबाने पे रहे हो जब तक वो पानी ना बन जाए हो। फिर खाना आपके बॉडी में जा रहा है, उसको ध्यान से देखिए, आप ऑब्जर्व कीजिए उस चीज़ को भी आप। ठीक है, ये बुद्ध की बातें उस टाइम की बोली हुई हैं, वो भी एक किस्म का मेडिटेशन ही है वो। ठीक है, एनीवे, फिर सुत पिटक जो थे वो आनंद ने कंपाइल किए। सुत पिटक में क्या थे? सरमन्स थे भगवान बुद्ध के। और सुत पिटक में ही है जातक स्टोरीज। ये जटाका स्टोरीज नहीं है, जातक स्टोरीज हैं ये। जातक स्टोरीज में क्या है? ये मोर देन 550 स्टोरीज हैं जिनमें भगवान बुद्ध के जो प्रीवियस बर्थ हुए हैं, ठीक है, उनके बारे में स्टोरीज हैं ये जातक स्टोरीज। आपने अजंता केव्स का नाम सुना होगा, तो अजंता केव्स जितनी पेंटिंग्स हैं उन सारी पेंटिंग्स का थीम जो है वो जातक स्टोरीज हैं बेसिकली। ठीक है, अब जो सेकंड पिटक था वो था विनय पिटक। मैं यहाँ भी लिख देता हूँ, नीचे भी लिखा हुआ है विनय पिटक। विनय पिटक में क्या थे? ये लिखा था, इसके जो मेन जो पूरी टीम का लिखा हुआ है, तो जो मेन हेड थे टीम के वो थे उपाली। तो उपाली का तैयार करवाया विनय पिटक है। और विनय पिटक में रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ मोनेस्ट्रीज थे। ठीक है, तो क्या हुआ, कब हुई? 483 में। कौन थे उसके गुरु? महाकश्यप। कहाँ हुई सप्तपर्णी केव्स? ठीक है, राजगिरी में। किसने अरेंज की? स्पॉन्सर कौन थे उसके? हाँ, अजातशत्रु। ठीक है, क्यों हुई? टू मेंटेन द प्योरिटी ऑफ द बुद्धिस्ट टीचिंग्स। डेवलपमेंट क्या हुई? ये दो पिटक्स आए। पिटक्स मीन बास्केट्स आए। ठीक है, सुत पिटक एंड विनय पिटक। अब सेकंड काउंसिल जो हुई है पूरे 100 साल के बाद, 100 साल में उस टाइम के अकॉर्डिंग थोड़ा ज़माना चेंज हो रहा था।
तो उस टाइम में क्या हुआ, थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी होनी शुरू हो गई थी, जो बुजुर्ग लोग थे और जो जवान लोग थे उन दोनों के बीच में। तो जो जवान थे उस ज़माने के, तो वो ये कह रहे थे कि बुद्ध को गए हुए 100 साल हो गए हैं, ज़माना चेंज हो गया है, तो हमें थोड़ा बहुत समय के साथ, टाइम के साथ बदलना भी चाहिए, तो हमें कुछ नए सिस्टम को इंट्रोड्यूस भी करना चाहिए। लेकिन जो बुजुर्ग थे वो बोलते हैं नहीं, जैसा हमें बुद्ध सिखा के गए हमें वैसा ही फॉलो करना चाहिए। तो उस चीज़ को लेकर कुछ डिस्प्यूट्स हो गए थे, ठीक है, कि हमने फॉलो कैसे करना है बुद्धिज़्म को। तो उसे निपटाने के लिए, सॉर्ट आउट करने के लिए, सॉल्यूशन निकालने के लिए सेकंड काउंसिल हुई वैशाली में पर्पस क्या था, टू एंड द कंट्रोवर्सी बिटवीन डिफरेंट मंक्स एंड देयर ओपोनेंट्स। किंग कौन थे, काला शोक, एक शिशुनाग डायनेस्टी थी, उससे बिलोंग करते थे ये, काला शोक। उन गुरु कौन थे, सबाकामी, पहले महाकश्यप था ना फर्स्ट में, अब सेकंड में सबाकामी है। तो रिजल्ट क्या निकला इसका, काफ़ी दिन डिस्कशन चली, तो रिजल्ट क्या निकला, बुद्धिज्म में हल्की फुल्की दरार पड़नी शुरू हुई। तो जो लोग ओरिजिनल बुद्धिस्ट टीचिंग्स को फॉलो करना चाहते थे, ठीक है, तो उन्हें नाम दिया गया स्थविर, जो अपनी बात पे स्थिर थे, स्थविर या थेरावादीज भी का नाम दिया गया उन्हें। और जो कुछ नई चीज़ ऐड करना चाहते हैं और लोगों को ऐड करना चाहते हैं कुछ नए चीज़ों के, नए रूल्स के साथ में, कुछ नई डेवलपमेंट्स के साथ में, ताकि उनका आना भी और ईजी हो जाए, तो नाम दिया गया महासंघिक। तो जो बुजुर्ग थे उन्हें नाम दिया गया थेरावादीज, जो ओरिजिनल टीचिंग्स की प्योरिटी को मेंटेन करने की फेवर में थे, ये कुछ रूल्स को चेंज करने की फेवर में थे, महासंघिक। ठीक है, ये डेवलपमेंट हुई। फिर मैंने समझा दिया आपको। फिर तीसरी काउंसिल जो हुई है वो काफ़ी टाइम के बाद, जब अशोक के टाइम में होगी, कलिंग वॉर के बाद में। और ये भी ध्यान रखना, कई लोगों को लगता है कि कलिंग वॉर के बाद में ज्वाइन किया अशोक ने बुद्धिज्म को। अब नई रिसर्च ये कह रही है कि कलिंग वॉर से पहले ही अशोक बुद्धिस्ट हो चुका था। एनीवे, किंग अशोक थे। हुई कहाँ पे, अशोक की कैपिटल में। उस टाइम मगध की कैपिटल जो चेंज हो गई थी, राजगिरी से पाटलिपुत्र हो गई है अभी, तो ये हुई है 250 BC में। किंग थे अशोक, गुरु थे मोगलीपुत्र तिस, और मोगलीपुत्र तिस भी कह सकते हैं। अगर हम मोगलीपुत्र तिस बोल रहे हैं तो पाली में हो जाएगा, मोगलीपुत्र तिस बोल रहे हैं तो वो संस्कृत का वर्ड बोल जाएगा। पुत्र पाली में, पुत्र संस्कृत का वर्ड बन जाएगा, कि मोगली के बेटे तिस। पर्पस क्या था, अभी तक जो है वो जो डिस्प्यूट चला था वो ख़त्म नहीं हुआ था, तो वो डिस्प्यूट को ख़त्म करने के लिए बुलाई गई है ये। तो इसमें अल्टीमेटली फिर क्या हुआ, जो ओरिजिनल बुद्धिस्ट टीचिंग्स थी, जो थेरावादीज की टीचिंग्स थी, उनकी प्योरिटी को मेंटेन रखा गया, उन्हीं को ही डोमिनेंस दिया गया, उन्हीं को ही जो था एक किस्म से जो है एक सपोर्ट किया गया कि वही असली फ़िलॉसफी है। ठीक है, और उसके बाद में एक तीसरा जो पिटक है, तीसरा पिटक, क्योंकि बुद्धिज्म में 3 पिटक है ना, त्रिपिटक बोलते हैं उनको हम। पहला हो गया सुत्त पिटक, दूसरा होगा विनय पिटक, तीसरा पिटक बना अभिधम पिटक। ये एक किस्म से बुद्धिस्ट फिलॉसफी थी, और इसने बुद्धिज्म को और ज़्यादा कम्प्लेक्स कर दिया, क्योंकि रियल बुद्धिज्म में कोई फिलॉसफी थी नहीं, आओ ध्यान करो, निर्वाण लो, चलो, ये लाइफ का पर्पस सॉल्व हो जाएगा, उसमें कुछ और था ही नहीं। बट अभी धम्म पिटक में फिर वो धर्म की फिलॉसफी आनी शुरू हो गई, बड़ी गूढ़ी फिलॉसफी आनी शुरू हो गई, जो हर एक के बस की बात नहीं है समझना, मेटाफिजिकल बातें हैं। ठीक है, तो तीसरा पिटक हुआ, अब तो 3 पिटक पूरे हो गए। अब ये अभिधम पिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक। फिर अशोक ने बुद्धिज्म की टीचिंग्स को एक्सपेंड करने के लिए वर्ल्ड के हर पार्ट में, हर डायरेक्शन में लोग भेजे, अपने बच्चों को भी भेजा अशोक ने। तो इनको डिस्कस डिटेल में हम करेंगे बाद में। अशोक का बेटा, अशोक की बेटी जो थे वो गए थे श्रीलंका में, और वो ओरिजिनल बोधि ट्री की एक ब्रांच लेके श्रीलंका में गए थे। बाद में श्रीलंका के अंदर भी उन लोगों ने बुद्धिज्म अडॉप्ट कर लिया था। तो अभी भी श्रीलंका जो 90% लोग जो हैं वो बुद्धिस्ट हैं श्रीलंका के अंदर, जिनको हम सिंहलीज भी कहते हैं। और आपको शायद पता नहीं होगा, बहुत कम लोगों को पता होगा कि श्रीलंका के जो मैक्सिमम जो लोग हैं, जो उनका ओरिजिन है वो उड़ीसा, झारखंड, बिहार, ठीक है, इस साइड से है, जो उनकी रूट्स हैं मैक्सिमम लोगों की। एनीवे,
अब इन्हीं अशोक के एफर्ट्स के बाद जो बुद्धिज़्म की एक्सपेंशन जो हुई है सेंट्रल एशिया में, वेस्ट एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में, इन एरियाज़ में हुई है। ठीक है, फिर फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल होगी काफ़ी टाइम के बाद में। अब ये एडी आ गया 78 एडी। अभी तक ध्यान रखना जो पहली 3 काउंसिल हुई हैं उन सब में पाली लैंग्वेज को यूज़ किया गया था। अब 78 एडी आ गया है। ठीक है, अराउंड 325 साल के बाद में हो रही है। और जो पुराने डिस्प्यूट थे स्थविर्स के महासंघिक अब तक जो हैं वो निपटे नहीं हैं। 18 नए स्मॉल नए सेक्ट बनने शुरू हो गए हैं। तो उन सारे सेक्ट्स की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए, डिस्प्यूट्स को सॉर्ट आउट करने के लिए कनिष्क के टाइम में, उस टाइम कनिष्क थे हमारे यहाँ पे राजा, तो उनके टाइम में फिर हुई ये चौथी काउंसिल। ये हुई है कुंडलग्राम यानी कश्मीर में। ठीक है, कुंडलग्राम कश्मीर। और उस टाइम किंग थे कनिष्क, गुरु थे वसुमित्र। पर्पस बता दिया मैंने आपको। तो डेवलपमेंट क्या हुई? डेवलपमेंट ये हुई कि अब प्रॉब्लम सॉल्व होने के बजाय और बिगड़ गई बात। तो बुद्धिज़्म 2 मेन सेक्ट के अंदर टूट गया। एक का नाम था ग्रेटर व्हीकल यानी महायान, सेकंड नाम था हीनयान और लेसर व्हीकल। ठीक है, एक्चुअली अगर आप देखें तो जो स्थविर थे, थेरास जो थे, ठीक है ना, जो थेरावादीज थे, स्थविरवादीज थे, फर्स्ट काउंसिल के बाद वाले वो हो गए हीनयान। ठीक है, और जो कुछ चेंज चाहते थे महासंघिक वो हो गए महायान अल्टीमेटली। ठीक है, तो चेंज क्या था वो? ठीक है, और मैं कहता ना, मैं बताऊंगा आपको कि थेरावाद, थेरी गाथा, थेरा गाथा कहाँ थे। तो थेरा गाथा, थेरी गाथा थे, मुझे याद आ गया वो, मैं बताना भूल गया था अभी आपको। वो सुत्त पिटक के एक खुद्दक निकाय है। मैं से आपके लिए इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं आएगा। खुद्दक निकाय यानी 5-6 पार्ट्स थे सुत्त पिटक के, तो उन पार्ट्स में से एक पार्ट था खुद्दक निकाय। तो खुद्दक निकाय के 8, 9, 10 चैप्टर में थेरा गाथा, थेरी गाथा मेंशन है। तो थेरा थेरी क्या होते हैं? मंक्स। जो मैंने कहा था बताऊंगा, मैंने बता दिया आपको उसका। तो महायान हो गया महासंघिक वाला, हीनयान हो गया स्थविर वाला। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। तो महायान में फिर क्या होगा? महायान में कहा गया था, अच्छा इसमें जितनी चीज़ें भी हुई है संस्कृत में, ये ध्यान रखना। जैसे ही आप संस्कृत पे आएंगे तो फिर ये कहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए कि आप में हिंदुज़्म में फिर फ़र्क क्या है, आपको क्यों ज्वाइन करें। क्योंकि आप पाली को छोड़ के जो कॉमन होंगे लैंग्वेज आप संस्कृत में आ रहे हैं, तो अल्टीमेटली फिर वही बातें हो जाएंगी जो पहले शुरुआत में थी कि गड़बड़ काम हो जाएगा। तो सारे लोग आपकी बात को नहीं समझ पाएंगे। तो चौथी काउंसिल जो है संस्कृत में हुई है। ठीक है, तो अब महासंघिक जो हैं, महायान वाले जो लोग हैं, तो वो क्या चाहेंगे? वो कहते हैं कि हमें इमेज वर्शिप करनी है, भगवान की मूर्ति बनानी है, भगवान की फ़ोटो बनानी है, भगवान की पेंटिंग बनानी है, रिचुअल्स बनाने हैं। ठीक है, पूजा पाठ तरीके बनाने हैं, कुछ जो है मंत्र वगैरह बनाने हैं। ठीक है, तो ध्यान करते हैं मंत्र कौन सा बोल सकते हैं, जबकि सब बातें भगवान बुद्ध ने मना किया था कि अगर कुछ करना भी है तो कुछ सिंबल को आप वर्शिप कर सकते हैं, अदरवाइज आपका मेन फोकस सिर्फ और सिर्फ ध्यान पे हो। कोई पूजा पाठ, कोई धर्म, तंत्र मंत्र यंत्र, कोई कर्मकांड, कोई भगवान का ध्यान या किसी और चीज़ इसमें का ध्यान, कुछ नहीं, सिर्फ सांस को देखना है आपने। कोई मंदिर, ठीक है, कोई मूर्ति, कुछ भी इमेज कुछ तैयार नहीं करना आपने। बट महायान इसको चेंज करके आ। ठीक है, अब हाँ दूसरी बात, जो हीनयान वाले हैं उनका यही वही चीज़ होगी, क्योंकि पुराने ख्यालों वाले हैं वो प्योरिटी को मेंटेन किए हुए हैं, तो वो बोलते हैं जैसा बुद्ध ने सिखाया था वैसे करेंगे। मैक्सिमम सिंबल को हम पूछ सकते हैं। जो ओरिजिनल बिल्कुल इसको बोलते हैं ना, बहुत कम कंट्रीज़ में ओरिजिनल टीचिंग रह गई हैं। जैसे एक जैन बुद्धिज़्म है, जैन मारुति कारण है ना, मारुति जैन कहते हैं उसको हम। तो जैन वर्ड कहाँ से है? मारुति सुजुकी है, सुजुकी जापान के, जापान से वर्ड जैन आया। तो जैन जो बुद्धिस्ट हैं जापान में, अगर आप उनके कभी टेम्पल में जाएँ, आप हिंदुस्तान रहते हैं, हम बोलते हैं टेम्पल में ही कोई मूर्ति होगी। तो अगर आप कहें कि मैंने जैन टेम्पल देखना, अगर आप वहाँ जाएंगे अंदर, तो आप फिर जाके खाली कमरे में खड़े जाएंगे। आप बोलेंगे कि टेम्पल कहाँ है? बोलेंगे ये तो टेम्पल है। तो कहते करना है क्या? फिर बस बैठो ध्यान करो, ये तो सिखाया, ये टेम्पल है। ठीक है, तो ओरिजिनल टीचिंग जो थी बुद्धिज़्म की वो यही थी, वो मेडिटेशन वाली। तो वो अपनी ओरिजिनल टीचिंग्स की फॉर्म में बुद्धिज़्म अब कहीं कहीं है। ठीक है, चलिए एनीवे,
तो महायान बुद्धिज्म में और हीनयान बुद्धिज्म में दोनों में एक कंसेप्ट है बोधिसत्वास का, जिसको मूर्तियों की फॉर्म में पूजा करके कोई खास विश लेने का, कोई खास सहायता हेल्प लेने का एक सिस्टम है। तो उसको डेवलप मोर किया महायान ने। वो कहता है बोधिसत्वा। बोधिसत्वा क्या है? प्रीवियस बर्थ ऑफ बुद्धास। जो बुद्ध के प्रीवियस पुराने जन्मों के जो बर्थ हैं, जो पुराने जन्म हैं, उन सबको नाम दिया गया बोधिसत्व, बोधिसत्वास। तो हर बोधिसत्व बुद्ध के ये जन्म जो लिया था, ये उनका आखिरी जन्म था, उसको उनको महापरिनिर्वाण मिल गया। अब वो फ्रीडम मिल गई उनको लाइफ एंड डेथ के साइकिल से, ठीक है, उनको महापरिनिर्वाण मिल गया। अब नए बुद्ध नहीं आएंगे, जो उनकी टीचिंग्स थी। तो बुद्ध बनने से पहले, महापरिनिर्वाण बनने से पहले जो उनके प्रीवियस बर्थ थे, उनको नाम दिया गया बोधिसत्वा, ठीक है। तो उसको महायान ने उनके गुण डेवलप किए। भाई ये जो बोधिसत्वा है ये ज्ञान के देवता है, ये बोधिसत्वा जो है ये जो आपको नरक से बाहर निकालने वाले देवता है, ये बोधिसत्वा जो है आपके दुश्मनों को मारने वाले देवता है, और ये बोधिसत्वा है जो आपकी मेडिटेशन में हेल्प करते हैं, ये आपको निर्वाण दिलवाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। ये बोधिसत्वा है जो आपको दंड देते हैं बुरे कर्मों का, ठीक है, ताकि आप प्योरीफाई हो सको। तो उनको हम रिलेट अगर करें तो अल्टीमेटली जो है हमारे भगवान इंद्र, हमारे भगवान सरस्वती, भगवान जो हैं हमारे डिफरेंट यमराज, ठीक है, पताल के देवता, तो उन सब से रिलेट हो जाते हैं अल्टीमेटली। क्योंकि उन सबको महायानिस्ट ने क्या किया, बोधिसत्वास को नए नए वेपन्स भी दिए, उनके पर्पस भी बताए, उनको मुद्राएं भी दी। तो बोधिसत्वा कहने को तो काफ़ी है, 8 बोधिसत्वा है, जो मेन बोधिसत्वा है 8, ठीक है। कुछ मोर पॉपुलर हैं, तो आप उन सब की मूर्तियाँ देखेंगे तो मूर्तियाँ जो दिखाते हैं उनके जो पर्पस के हिसाब से उन मूर्तियों की जो मुद्राएं होती हैं डिफरेंट होती हैं। उनके हाथ में डिफरेंट चीज़ें होती हैं, किसी के हाथ में वेपन है, वज्र है, किसी के हाथ में तलवार है, किसी के हाथ में एक पुस्तक है, एक बुक है, पर्पस के हिसाब से, ठीक है। तो महायान में अब बोधिसत्वा जो है वो कौन है? एनलाइटेंड इंडिविजुअल मानते हैं उनको, जिनको अभी महापरिनिर्वाण नहीं मिला है, ठीक है। तो वो केपेबल तो है निर्वाण लेने के, उन्होंने लिया नहीं। क्यों नहीं लिया निर्वाण? क्योंकि वो चाहते हैं कि सब लोगों को धरती पे निर्वाण मिल जाएगा, तो उसके बाद हम निर्वाण लेंगे, ठीक है। भाई वो बहुत कंपैशनेट हैं, वो चाहते हैं कि सबका कल्याण हो जाए वो, तो उनके मन में कंपैशन है, ठीक है, दया है, कंपैशन है, काइंड है बड़े, वो सबकी हेल्प करना चाहते हैं। ये एक मेजर डिपार्चर था ओरिजिनल बुद्धिज़्म की टीचिंग से, क्योंकि बुद्ध ने कहा था अपो दीपक भव, अपना प्रकाश खुद बनो। मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता निर्वाण में, मैं आपको सिर्फ रास्ता दिखा सकता हूँ, मैं आपके साथ चल नहीं सकता हूँ। बट यहाँ पे अब क्या हो रहा है, यहाँ पे महायान में एक डिपार्चर आ गया, एक आपने रोड शिफ्ट कर लिया कि नहीं, हमारे हिसाब से जो बोधिसत्वास हैं वो आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। वो निर्वाण के केपेबल हैं, ले सकते हैं, बट वो उन्होंने लिया नहीं। क्यों नहीं लिया? ताकि हेल्प कर सकें, कि आप उन्हें पूरी भक्ति भाव से उनको पूजो, उनके मंत्र बोलो, तो वो आएंगे, आपको आशीर्वाद देंगे और आपकी हेल्प करेंगे, आपको वो जिस चीज़ की आप उनको मंत्र बोले हैं वो चीज़ आपको देने के लिए, ठीक है। तो महायान बुद्धिज्म जो है एम्फेसाइज करता है किस चीज़ पे? विजडम पे, यानी प्रज्ञा पे। ये प्रज्ञा नहीं है, ये प्रज्ञा है, बेसिकली विजडम है, एंड कंपैशन यानी करुणा, ठीक है। अब जो कुछ फेमस जो बोधिसत्वास हैं कौन है? एक है अवलोकितेश्वर और पद्म पाणी। जो कमल जो इनके पास में ना पद्म कमल होता है, तो अवलोकितेश्वर कौन है? सबसे मेन, सबसे फेमस, सबसे बड़े जो बोधिसत्वा माने जाते हैं वो है अवलोकितेश्वर और पद्म पाणी। इनका मतलब है कि जो सब लोगों को बड़ी करुणा से, बड़े कंपैशन से देखते हैं, ठीक है, सबको प्योरिटी देने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो वो चाहते हैं कि सब लोगों का निर्वाण जल्दी मिल जाए, राइट। तो पद्म पाणी हैं, तो लोग इन्हें पूजा करते हैं। अगर उनकी मूर्ति बना के जो उन्होंने उनकी पूजा करनी है, तो बड़ा फेमस एक मंत्र है, ओम मणि पद्मे हुम, ठीक है। ओम मणि पद्मे हुम, जहाँ वर्ड ओम भी आ गया, अब आप समझ सकते हैं ओम मणि पद्मे हुम संस्कृताइज्ड हो रहा है काम सारा यहाँ पे। तो ये भी एक वजह रहेगी बाद में हिंदुज़्म और बुद्धिज़्म के मिलने का, ठीक है।
क्योंकि बाद में फिर भगवान बुद्ध को इंक्लूड कर लिया गया था कि भगवान बुद्ध थे भगवान विष्णु के अवतार थे, वो 9वें अवतार थे, 10वें अभी आने बाकी हैं, कल्कि जी। ठीक है, तो ऐसे ही बोधिसत्वास में क्या था, तो जो अवलोकेतेश्वर जी हैं तो उनका बड़ा फेमस मंत्र है, आपने कभी देखा होगा तिब्बतन बुद्धिस्ट को, ठीक है, आपने कोई उनके मंत्र सुने यूट्यूब पर सुने होंगे, तो ओम मणि पद्मे हुम बड़ा फेमस मंत्र है उनका, बहुत कमाल का मंत्र है उनका, ठीक है, बहुत एनर्जेटिक एनर्जी वाला मंत्र है उनका वो, ओम मणि पद्मे हुम। तो वो बोधिसत्वा किनको समर्पित है, डेडिकेट किया अवलोकितेश्वर बोधिसत्वा को, इनको पद्म पाणि भी कहते हैं। मंजूश्री एक और बोधिसत्वा है, वो किसकी है, विजडम के, जैसे सरस्वती हैं वो उनकी पूजा करेंगे आपको ज्ञान देते हैं सरस्वती जी, वैसे मंजूश्री बोधिसत्वा है वो आपको ज्ञान देते हैं, ठीक है, विजडम देते हैं आपको, प्रज्ञा देते हैं आपको वो, ठीक है। अब अवलोकितेश्वर, मंजूश्री और शाक्य मुनि, इन तीनों को बोलते हैं कि ये ट्रायो है एक किस्म से बुद्धिज्म का, ठीक है। एनीवे, फिर है सामंत भद्र। सामंत भद्र जो है वो आपको प्रैक्टिस में कोई कमियां हो रही हैं, मेडिटेशन में कोई दिक्कत आ रही है, तो आप उनके मंत्र बोलो तो वो आपकी हेल्प करते हैं इंडायरेक्ट वे में। सामंत भद्र। क्षितिगर्भ, क्षितिगर्भ वो हैं जो आपके बच्चों की रक्षा करते हैं, ठीक है, और वो आपको, अगर आपका कोई परिवार का बंदा है या आपका कोई और रिश्तेदार, ठीक है, या आपके जान पहचान वाला कोई बंदा, आपको लगता है कि उसने बुरे कर्म किए थे और वो इस टाइम पे हेल में है, नरक की आग में जल रहा है और उसका जो है निर्वाण नहीं मिल पाएगा उससे, तो इनसे आप प्रार्थना कीजिए तो वो हेल की फायर से उनको बाहर निकाल लेंगे। इनकी ड्यूटी यही है कि अल्टीमेटली पूरा जो नरक है वो खाली करना है, ठीक है, ताकि सबको निर्वाण मिल सके। क्षितिगर्भ। फिर है वज्रपाणि, भगवान इंद्र की तरह, ठीक है, इनके पास पावर है, इनके पास वज्र है इनके पास में, जिससे वो बुरी ताकतों का, बुरी शक्तियों का, भूत प्रेतों का, उनका नाश करते हैं। जो आपके ध्यान में, आपके ध्यान की यात्रा में, आपके पूजा पाठ में विघ्न डालने वाले होते हैं, तो उनको ख़त्म कराना है आपने, तो भगवान वज्रपाणि जो बोधिसत्व वज्रपाणि वो आपकी हेल्प करेंगे। मैत्रेयी, ये वो बुद्धा हैं जो लास्ट बुद्धा होंगे, ये अभी आएंगे, ठीक है, ये लास्ट बोधिसत्व होंगे, ये अभी आएंगे, फ्यूचर बुद्धा हैं बेसिकली। तो लास्ट में बुद्धा एक और आएंगे, जब धरती में सब जगह पाप बढ़ जाएगा तो आएंगे। हिंदुज़म में है ना कि कल्कि भगवान आएंगे, ठीक है, वैसे ही एक लास्ट बुद्धा आएंगे, फ्यूचर बुद्धा आएंगे, मैत्रेयी बुद्धा। फिर एक ध्यानी बुद्धा होते हैं। तो ध्यानी बुद्धा जो कंसेप्ट है महायान में भी है, वज्रयान में भी है। वज्रयान क्या था बताता हूँ मैं भी आपको। इसमें वो बुद्धा है जिनका पहले कभी बर्थ नहीं हुआ, वो जब से संसार बना है, ब्रह्मांड बना है, जब से टाइम इमेमोरियल, जब से एटर्निटी हुई है, तब से वो अवेलेबल हैं, तब से वो हैं, उनका एग्जिस्टेंस है, ठीक है। तो उन्हें बोलते हैं हम ध्यानी बुद्धा, राइट। वो हैं वैरोचन, अक्षोभ्य, रत्न संभव, अमिताभ एंड अमोघ सिद्धि। ये 5 हैं, पांचों जो है इनको बोलते हैं ध्यानी बुद्धा, कि वो जब से संसार बना है, जब से ब्रह्मांड बन, जब सृष्टि बनी, तब से वो है, रह रही हैं वो, ठीक है, तब से उनका एग्जिस्टेंस है। फिर हीनयान, बताया मैंने अभी आपको कि हीनयान जो है वही टीचिंग्स को फॉलो करता है जो टीचिंग्स कभी भगवान बुद्ध ने खुद दी थी, उसी प्योरिटी को मेंटेन करती हैं। कोई इमेज वर्शिप नहीं करती हैं, मेडिटेशन का ख्याल रखते हैं, सिंबल्स की वर्शिप करती हैं, ठीक है। तो इंडिया में मूर्ति पूजा का रिवाज आया था, तो जब हवेन सांग एक चाइनीज़ इंडिया में आया था, ट्रैवलर, बड़ा फेमस ट्रैवलर था, तो हवेन सांग देखा था, जो ऑब्जर्व उसने लिखा है कि 7वीं सेंचुरी जब वो आया था तो उस टाइम तक हीनयान ऑलमोस्ट पूरा यहाँ से इंडिया से ख़त्म हो गया था, और वो पॉपुलर हो रहा था कहाँ पे, पॉपुलर ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में, श्रीलंका में, ठीक है, राइट। वज्रयान ये डेवलप हुआ है काफ़ी टाइम के बाद, पाल्स के टाइम में हुआ है, पोस्ट गुप्ता के टाइम में। तो पोस्ट गुप्ता टाइम में 8वीं सेंचुरी एडी में, जब पाल्स किंग थे, पाल किंग हुए हैं, गोपाल, धर्मपाल, मदनपाल, ये कुछ किंग्स हुए हैं, तो उस टाइम ये वज्रयान हुआ है जनरेट। इसमें तंत्र मंत्र यंत्र तीनों चीज़ें आ गई थी, ठीक है। तांत्रिक उपासना भी इसमें आ गई, जैसे हिंदुओं में थी, मंत्र भी आ गए थे, यंत्र यानी कुछ ज्योमेट्रिकल पैटर्न से बैठ के पूजा पाठ करना, वो भी आ गए थे। फिर इसमें शिव शक्ति ऐसा कंसेप्ट है,
तो अगर वो कहते हैं कि अगर हमारे पास में बोधिसत्व है तो बोधिसत्व की वाइफ भी होनी चाहिए। वाइफ मतलब सिंबॉलिकली वो उनकी पावर है, जैसे शिव हैं और शक्ति हैं। आप शक्ति को मनाए बिना शिव तक नहीं पहुंच सकते हैं, पहले आपको शक्ति को इन्वोक करना पड़ेगा तो आप शिव तक पहुंचेंगे। इन द सेम वे बोधिसत्व जो पहले महायान हीनयान में थे, तो महायान वालों उनमें एक नई चीज़ ऐड कर दी गई कि हर बोधिसत्व को एक वाइफ दे दी गई। उन वाइफ को हम कलेक्टिवली बोलते हैं तारा। तो एक बोधिसत्व है, एक तारा है, एक शिव है, एक शक्ति बोलते हैं हिंदुज़म में, वैसे बोधिसत्व और एक तारा। तो आपने बोधिसत्व से कुछ मांगना है तो पहले आपको तारा को इन्वोक करना पड़ेगा, जागृत करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप तंत्र मंत्र यंत्र कोई भी आप जो है फॉर्म चूज़ कर सकते हैं वो। तो दैट वाज मोर क्लोज टू हिंदुइज्म, ठीक है। तो इसमें दो बड़ी फेमस यूनिवर्सिटीज़ बनी हैं, दो, एक हुई थी गोपाल के टाइम में, पाल वंश में, उदांतपुरी बिहार में आजकल जगह है। फिर गोपाल के बेटे धर्मपाल ने बनाई थी एक विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, वो भी बिहार में है आजकल। तो विक्रमशिला हो चाहे उदांतपुरी हो, दोनों ही सेंटर बन गए किस चीज़ का, वज्रयान की टीचिंग्स का, वज्रयान स्कूल का, उसको एक्सपेंशन करने का, ठीक है, तंत्र मंत्र यंत्र। तो अब सुना बाबा बंगाली तांत्रिक, बंगाल तंत्र यंत्र मंत्र, ठीक है। तो वो सब जो थे बंगाल में आज तक चलते आ रहे हैं। तो बंगाल एक सेंटर है इस ज़माने में इन चीज़ों का, ठीक है। तो बंगाल, बिहार, ये सारा पार्ट, आजकल बांग्लादेश भी, इन सब एरियाज़ में वज्रयान काफ़ी एक्सपेंड हुआ। और फिर ये चीज़ें चली गई बाद में तिब्बत के अंदर भी। तिब्बत में अभी तंत्र मंत्र यंत्र वाला वज्रयान का एक जो कुछ नई उसमें जो सिस्टम्स हैं वो जनरेट हुए, ठीक है। अल्टीमेटली चीज़ तो वही बुद्धिज़्म है। बुद्धिज़्म से 3 सेक्ट निकले, महायान, हीनयान, वज्रयान। अब वज्रयान जो है किसी काउंसिल से नहीं निकला है, ध्यान रखना, वो एक अलग टाइम पे डेवलप हुआ। तो वज्रयान से कई ब्रांचेस बन गई, सब ब्रांचेस के पूजा पाठ के तरीके डिफरेंट हो गए, कुछ मंत्र यंत्र तंत्र डिफरेंट उसमें हो गए वो। तो पद्म संभव थे, वो बुद्धिज़्म को तिब्बत ले गए, वहाँ तिब्बत में फैला। फिर एक बोधि धर्म हुए हैं, बोधि धर्म। ये एक पल्लव किंग थे इंडिया में, पल्लव, जिनको आप पल्लवास कहते हैं, पल्लव। तो पल्लव किंग के बेटे थे बोधि धर्म। वो उनको बोलते हैं कि ही वॉज अ पर्सन रिस्पॉन्सिबल, उन्होंने फैलाया बुद्धिज़्म को चाइना में, ध्यान बुद्धिज़्म के नाम से। तो ध्यान को वो चाइना में चान बोल देते हैं। तो चान बुद्धिज़्म फैला चाइना के अंदर, वो चीन के अंदर वो, ठीक है, बोधि धर्म। तो एक साउथ इंडिया में जो पल्लव किंग थे, जो आजकल का एरिया है मामल्लपुरम का, महाबलीपुरम का, चेन्नई के वेस्ट में, चेन्नई के नॉर्थ में और नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है। और एक कांचीपुरम का जो एरिया है वो पल्लव्स का मेन सीट था वो। तो उन्हें एक में से एक किंग के बेटे का नाम था बोधि धर्म। उन्होंने एक्सपेंड किया बुद्धिज़्म को, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कहाँ पे, चाइना में। अब इतना टाइम लगातार चल रहा है, बुद्धिज़्म एकदम से ख़त्म कैसे होगा, स्लो, क्या कारण रहे उस चीज़ के लिए? तो ये कुछ कारण बोले जाते हैं। ऑब्वियसली जब मठ आते हैं तो लोग दान पुण्य बड़ा करते हैं। बहुत से हिंदू किंग्स ने, बुद्धिस्ट किंग्स ने बहुत दान दिया इनको, भर के दान दिया इनको। दान सब लोग जो सेम टाइप के नहीं होते हैं, कुछ करप्ट भी हो जाते हैं उसमें अल्टीमेटली जब पैसा आता है तो, ठीक है। तो कुछ रूल्स जो हैं थोड़े उसमें चेंज आ जाते हैं, थोड़े से अब लिथार्जिक हो जाते हैं, ठीक है। तो कुछ लोग जो हैं अपने टीचिंग्स को भूल जाते हैं, ओरिजिनल टीचिंग्स को भूल जाते हैं, वो मेटलिस्टिक हो जाते हैं। तो उससे भी बदनामी हुई काफ़ी। डोनेशंस बाद में, शुरुआत में बुद्धिज़्म के फैलने का रीज़न ये भी था कि बुद्धिज़्म के पास में बड़े कमाल के टीचर्स थे जो आपकी हर बात का जवाब बड़े लॉजिक से दे दिया करते थे वो, ठीक है। और उस टाइम अनफॉर्चुनेटली हिंदुज़्म के पास वैसे टीचर नहीं रहे थे। तो बाद में हिंदुज़्म के पास वैसे टीचर्स काफ़ी आ गए। उनमें से सबसे पहले टीचर थे शंकराचार्य जी, ठीक है। उन्होंने सब चीज़ों के जवाब देने शुरू किए, सब बातों को, लोगों की जिज्ञासा को शांत करना शुरू किया, पूरे लॉजिक के साथ चीज़ों को काटना शुरू किया। तो जो लोग लगातार मुड़ रहे थे बुद्धिज़्म की तरफ, वापस आना शुरू हुए हिंदुज़्म वाले फोल्ड में। तो डोनेशंस उससे कम होनी शुरू हो गई, खत्म नहीं, कम होनी शुरू हो गई उस चीज़ से। तो जो मोनेस्टिक ऑर्डर चल ही रहा है डोनेशन के ऊपर, डोनेशन खत्म होनी शुरू हो जाएंगी तो स्लो वो भी कम होना शुरू हो जाएगा। फिर एंट्री वीमेन इन मोनेस्ट्रीज, थोड़ी वीमेन के आने से कुछ करप्ट प्रैक्टिस शुरू हो गई। वो भी एक रीज़न रहा जो भगवान बुद्ध ने कहा भी था, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है बाद में।
फिर एक मेन चीज़ ये हुई कि लॉर्ड विष्णु का अवतार मान लिया बुद्ध को भी। कि ये भगवान के अवतार हैं, 9वें अवतार हैं, तो फिर वो हिंदुज़म बुद्धिज़्म में कोई डिफरेंस रह नहीं गया। इमेज वर्शिप शुरू हो गई बुद्धिज़्म में। अगर इमेज वर्शिप है वो हिंदुओं में भी है, आप में फिर डिफरेंस क्या रह गया? कोई डिफरेंस नहीं है, तो फिर हम आपके पास में क्यों आए? लोगों का ये क्वेश्चन भी था। चैंटिंग ऑफ मंत्रास, यूज़ ऑफ संस्कृत, ये सब चीज़ें वही हैं पूरी की पूरी जो पहले हिंदुज़म में थी। उससे हटने के लिए तो आप बुद्धिज़्म बना था, आप सारी बातें वही होनी शुरू हो गई जो हिंदुज़्म में है, फ़र्क क्या रहेगा? तो क्यों आए आपके पास में? ठीक है, परसिक्यूशन ऑफ बुद्धिस्ट। अब बुद्धिस्ट का परसिक्यूशन, एक ध्यान रखना बात, एक चीज़ हमेशा, अगर 1000 किंग थे हिंदूज, तो 2-4 को छोड़ के किसी ने जाके बुद्धिस्ट को मारा नहीं। मैक्सिमम लोग हिंदुओं ने ही, हिंदू किंग्स ने ही जाके उनको बुद्धिज्म को प्रमोट किया। जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। सातवाहन्स हों, राष्ट्रकूट हों उस जगह पे, ठीक है, इवन जो मौर्याज होंगे, ठीक है, अशोक भी तक मौर्य थे। मगध वाले किंग्स जो होंगे, शुरू में कौन थे? ये हिंदूज तो थे। ये साउथ के अंदर, तमिलनाडु के अंदर जो किंग हैं वो हिंदूज हैं और वो सपोर्ट कर रहे हैं बुद्धिज़्म को, जैनिज़्म को। कोई भेदभाव नहीं है। अरबों रुपए का डोनेशन देते लगातार मोनास्ट्रीज के लिए, ध्यान के लिए, पूजा पाठ के लिए, इनके लिए। तो वो नहीं, कुछ एक लोगों ने वो किया है। लेकिन जो कम्युनिस्ट हैं, परसिक्यूशन किसको मान सकते हैं आप? कि पहले आपके पास में 100 रुपये का आता था दान, अब 10 रुपये का आ रहा है। ठीक है, इवन कई लोगों जिनके बारे में बोलते हैं कि उन्होंने हमारा जो है परसिक्यूट किया, उस पर्सन के बारे में लिखा हुआ आगे जाके कि उसने नए स्तूप बनवाए। पुष्यमित्र शुंग तो नए स्तूप बनवाए। जो पुराने स्तूप को रिपेयर करवा नए स्तूप बनवा रहा है वो आपको मारेगा। हाँ, आप वो क्योंकि ब्राह्मण था, उसने जितना ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया, पहले लोग कर रहे थे, लेकिन आपको मारा भी नहीं। ठीक है, कुछ एक थे, जैसे शशांक था, शशांक ऑफ गोड, गोड में आजकल का बंगाल का एरिया, उसने ओरिजिनल बोधि ट्री कटवा दिया। वो एक शवाइट था, ठीक है, उसकी एक ब्रांच जो थी अल्टीमेटली पहले कहाँ चली गई थी? अशोक के टाइम में श्रीलंका चली गई थी, वही ब्रांच वापस ला के फिर यहाँ लगा दी गई थी। सम वो सर्वाइव अभी भी कर रही है। ठीक है, अदरवाइज ये था जो मुस्लिम इन्वेडर्स आए थे बाद में वेस्टर्न साइड से, जितना इन्होंने सब खत्म कर दिया। और बुरा मत मानिएगा, बुद्धिज़्म जैनिज़्म बहुत कमाल रिलीजन रहे हैं हमारे यहाँ पे, लेकिन इनमें से एक प्रॉब्लम यहाँ से हमें एक और ओरिजिनेट हुई कि उन्होंने नॉन वायलेंस पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे दिया। आपने सुना होगा एक जगह है अफ़गानिस्तान में, बामियान, पूरा अफ़गानिस्तान बुद्धिस्ट के कॉन्टेक्ट में था। अफ़गानिस्तान हमारा बॉर्डर का एरिया था, वेस्टर्न साइड में था। तो जब पहला अटैक मुस्लिम्स का हुआ ईरान इराक वाला एरिया से, जो पहले अटैक वहाँ से हुए हैं, तो हमने ध्यान के अलावा अपनी सिक्योरिटी का कोई अरेंजमेंट ही नहीं किया हुआ था। आराम से ख़त्म होते गए वो। उन्होंने सब मोनेस्ट्रीज ख़त्म कर दी, सबके सिर काट दिए, जितने बुद्धिस्ट मंक्स थे वहाँ पे, फोर्सफुली कन्वर्ट कर दिया उनको इस्लाम के अंदर, सब बर्बाद कर दिया। तो हमारा जिस जगह सिक्योरिटी होनी चाहिए थी, सिक्योरिटी हुई नहीं, क्योंकि हम कंप्लेसेंट हो गए थे। हम पे अटैक कौन करेगा और क्यों करेगा? उन्हें लगा कि जैसे हम लोग हैं नॉन वायलेंट, वैसे बाकी लोग भी होते हैं। यही हमसे गलती हुई और इससे हम आज तक उभर नहीं पाए हैं। हम वैसे के वैसे हैं आज भी, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज चाहती हैं कि हम वैसे ही रहें, थप्पड़ खाते रहें हमेशा, लेकिन अपनी सिक्योरिटी ना करें ढंग से हमको। एनीवे, रिडक्शन इन रॉयल पैटर्नेज बाय किंग्स। मैं ये नहीं कह रहा कि रिलीजन में कुछ प्रॉब्लम है ना, लेकिन प्रॉब्लम ये रही है ना कि आप ये क्यों समझ रहे हैं कि जैसे हम अच्छे हैं वैसे बाकी लोग भी अच्छे होंगे। अगर हम ध्यान में नॉन वायलेंस को मान रहे हैं, वो भी मानेंगे इस चीज़ को। हमने ये गलती कर दी इस जगह पे, क्योंकि बहुत बड़ा तबका बुद्धिज़्म अडॉप्ट कर चुका था, उसकी सजा भुगतनी पड़ी हमें। अब वही मैंने समझाया था, रिडक्शन हुई रॉयल पैटर्नेज की, किंग्स ने पैसा देना कम कर दिया। रिफॉर्म्स हिंदुज़्म के अंदर भी हो गए, उन्होंने सबक सीखा गलतियों से। ठीक है, मैं ये बताया था भी आपको, टीचिंग्स ऑफ शंकराचार्य, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा लोगों के डाउट ख़त्म किए, तो दोबारा लोग हिंदुज़्म पे उनको गर्व होना शुरू हुआ, क्वेश्चन के आंसर मिलने शुरू हुए। वो चीज़ अब इस टाइम पे बुद्धिज़्म के पास अवेलेबल नहीं थी। मिहिर कुल, वो मैंने बता दिया शशांक का आपको, मिहिर कुल एक हुए हैं किंग। तो इन्होंने ये सेंट्रल एशिया से आए थे, इनके फादर। ये एक बड़ा जालिम इंसान था, तो इसने को अपने एरियाज़ में काफ़ी बुद्धिस्ट को किल किया था, ये बात मानते हैं इसी को। लेकिन कोई ये ऐसा नहीं है कि पूरी इंडिया से ख़त्म ही हो गए थे वो। मिहिर कुल छोटे से एरिया का राजा था, कश्मीर के वेस्टर्न साइड का, जो आजकल का पाकिस्तान का एरिया है।
इस्लामाबाद के आसपास का एरिया, वहाँ उसकी कैपिटल थी, तक्षशिला के आसपास। ठीक है, तो ये था आपका बुद्धिज़्म का। अच्छा, कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने भी काफ़ी रोल प्ले किया है बुद्धिज़्म एक्सपेंड करने का। नालंदा जो गुप्ताज में कुमार गुप्त ने बनाई थी, ये मैं बाद में कराऊंगा आपको आराम से। ठीक है, रिलीजन सिंपल था, ये सब चीज़ बता चुका हूँ आपको, ये नई चीज़ें डेवलपमेंट हुई हैं उस टाइम पे। तो ये कुल मिला के ये बुद्धिज़्म का जो आपका प्रीलिम्स में आ सकते हैं क्वेश्चंस, वो मैंने पूरा कोशिश किया कि सब चीज़ें इसमें कवर हो जाएं। फिर भी कुछ चीज़ें मुझे लगता है रह गई होंगी, तो मैं आपको बाकी बाद में किसी और चैप्टर पे किसी और दिन में वो वीडियो बना के आप तक भेज दूँगा। आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि आपको जो भी प्रॉब्लम हो आप हमें व्हाट्सएप ज़रूर कीजिए, या कमेंट बॉक्स में यूट्यूब उस वीडियो के नीचे लिख दीजिए, तो आपकी प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन दे देंगे। ठीक है, आप इस वीडियो को अगर आपको अच्छे लग रहे हों तो प्लीज़ ज्वाइन ज़रूर कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि हम और अच्छे वीडियो बना के आप तक पहुंचा सकें। तो नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं जैनिज़्म पे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।